बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा है। इससे पिछले लेक्चर में आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन करवाया गया था और टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सबसे पहले जो हम चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्टिव टेंसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिव में सीखेंगे और उसके बाद हम पैसिव्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एक्टिव्स की जब आपको 100% समझ आ जाएगी तो फिर पैसिव में उन टेंसेस को कन्वर्ट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और फिर एक्टिव वर्सेस पैसिव्स के ऊपर जब आपको लेक्चर दिया जाएगा तो आपको डिफरेंस करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपका फोकस इस लेक्चर के ऊपर कितना रहता है। जितना आपका फोकस रहेगा, जितनी आपकी तवज्जो रहेगी, उतना ही लेक्चर आपको आसानी से समझ आएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू शो क्या, हैबिट्स। नंबर 2, परमानेंट सिचुएशंस। नंबर 3, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। नंबर 4, रिपीटेड एक्शंस। नंबर 5, द एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन। फॉर दिस पर्पज वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। उसके बाद मैं मूव करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि जब हम बात करते हैं रूल्स की, क्यों कि जब हम प्रेजेंट सिचुएशंस की बात करते हैं, प्रेजेंट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, पर्टिकुलरली वो एक्टिविटीज़ जो हमारी रूटीन का हिस्सा होती हैं, यानी कि सुबह से शाम तक हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि उन एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किन इंग्लिश के रूल्स को ज़हन में रखना होगा। अब देखें, सबसे पहले मैंने एक चीज़ लिखा है, पॉइंट लिखा है, रिकॉग्निशन। आपने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पहचानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या करना है, आपने पहचानना है। तो इसकी पहचान आपको तब ही पता चलेगी जब आपको इसके फंक्शंस और इसके यूजेस आपके सामने होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, जिस तरह हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू, तो हमने इसको देखना है कि उर्दू में कौन से ऐसे सेंटेंसेस हों जिससे हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने देखना ये है कि कोई भी टेंस हो, उसका सब्जेक्ट भी होता है, उसका वर्ब भी होता है, उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन उर्दू लैंग्वेज में हम ये देखते हैं कि सेंटेंस जो है वो एंड कैसे हो रहा है। अब देखें मेरी तरफ, देखिए सेंटेंस किस तरह एंड होगा। अगर एक सेंटेंस है, फर्ज करें क्या है, सेंटेंस है, तो उसका एंड अगर ये है, ता है, ती है, ते है, और बाज़ का एक ता हूँ भी होता है। ठीक है, अब देखें, ता है, ती है, ते हैं, ये सिर्फ आपको पहचान इसलिए बताई जा रही है कि जब आपका एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपका ये उर्दू में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आप इंग्लिश में क्या करें, ट्रांसलेट करें, क्योंकि हर स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं होता। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे मुफीद चीज़ है कि आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स का इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वो ट्रांसलेशन के ऊपर आते हैं वो पहचान नहीं सकते कि इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, राइट।
अब देखें ता है, ती है, ते हैं, पहली चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि V1 इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात बताना पसंद करूँगा कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम यूज़ करेंगे तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ये लाजमी पॉइंट याद रखना है, अगर सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो सेंटेंस होगा उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ यूँ होगी कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अली आ जाता है, उसके बाद ही आ जाता है प्रोनाउन, शी आ जाता है, या फिर इट आ जाता है। अगर सेंटेंस के शुरू में ये आ जाएं तो हम आगे वर्ब की तो कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एडिशन करना है किसका, एस का, ई एस का, या फिर आई ई एस का। अब देखना यह है कि एस का इजाफा कब हमने करना है, ई एस का इजाफा हमने कब करना है, और आई ई एस का इजाफा कब हमने करना है। अब देखें कि ये तो आपको पता चल गया है, ही, शी, इट, जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में हों, इनके फ़ौरन बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब के हिसाब से हमने एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस का इजाफा करना है। अब देखते हैं कि कौन से वो वर्ब्स हैं जिस पे एस आएगा, कौन से वो वर्ब्स हैं जहाँ पे आप ई एस, और कौन से वो वर्ब्स हैं जहाँ पे आप आई ई एस का क्या करोगे, इजाफा करोगे। अब देखें, अगर एक वर्ब है उसके शुरू में ये प्रोनाउंस हैं, वर्ब एंड हो रहा है, इनके वर्ब का जो आखिरी लफ्ज़ है वो क्या है, एक्स एस एच ओ, एक्स एस एच ओ। अगर ये इन लफ्ज़ों, इन लेटर्स के ऊपर क्या हो रहा है, वर्ब एंड हो रहा है, तो फिर हम इसके साथ इजाफा करेंगे किसका, ई एस का। किसका इजाफा करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ही फिक्सेस, फिक्स कहते हैं, तो जब फिक्स आखिर में एक्स आ रहा है तो उसके साथ ई लग जाएगा। इसी तरह ये जो है ही मिसेस हिज मदर, ठीक है, ही मिसेस हिज मदर। अब जब मिस है, एम आई डबल एस, आगे किस चीज़ का इजाफा कर दिया हमने, ई एस का इजाफा कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखें एच, मतलब ही टीचेस यू, अब सी एच, ठीक है, ही वॉशेज योर क्लोथ्स। अब देखें वॉश और टीच, सी एच और एस एच, लेकिन एंड किसके ऊपर हो रहा है, एच के ऊपर, तो हम किसका इजाफा करेंगे, ई एस का। उसके बाद ओ, ही गोज़ टू स्कूल, अब गो है तो उसके साथ हमने किस चीज़ का इजाफा कर दिया, ई एस का। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे कि कौन से वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आप क्या करेंगे, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। याद रखिएगा कि जो आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले अगर वोवल आ जाए, पर्टिकुलरली ये देखिए वाई है, वाई से पहले कौन सा लेटर है, वोवल है। अब यहाँ पे देखना है आपने, वाई से पहले यू है, हालांकि एंड पे वाई आ रहा है, लेकिन उससे पहले कौन सा लेटर है, वोवल लेटर है, तो हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बताऊँगा इसके बताने के बाद। ये देखें ट्राई है, ट्राई से पहले कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर। याद रखिएगा अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वो वाई ख़त्म हो जाएगा, इस वाई को हम ख़त्म कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आई ई में चेंज हो जाएगा, तो साथ आगे एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ही ट्राइज। ठीक है जी, वाई को आपने क्या करना है, कैंसिल। अगर इस वाई से पहले वोवल लेटर हो तो फिर सिर्फ आप क्या लगाते हो, एस लगाते हो। आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कौन सी याद रखनी है आपने, कि ई एस वाले कौन से वर्ब्स हैं, और फिर आपने आई ई एस वाले वर्ब्स को याद रखना है। इनके ये दो याद हो गए तो ये खुद ब खुद आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बात बताता चलूँ कि ये जो प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, नो, एस ई एस आर आई एस, इनके साथ हमने एस या ई एस या फिर किसका इजाफा, आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। राइट, अभी मैं फिर लेके आता हूँ आपको इस साइड पर कि जब हम सेंटेंस को नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाएंगे
तो हमें ज़रूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब्स की। अब हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? डू और डज। डू और डज ये हमारे पास क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट। अब देखें डियर स्टूडेंट्स कि डू और डज ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब डू का इस्तेमाल कब करना है और डज का इस्तेमाल कब करना है? याद रखिएगा, इन प्रोनाउंस के साथ हम किस चीज़ का इजाफा करेंगे? डज का इजाफा करेंगे, और इन के साथ हम किस चीज़ का इजाफा करेंगे? डू का करेंगे। लेकिन जब डज आ जाएगा तो उसके बाद जो वर्ब होगा ना, उसके साथ हमने एस ई एस या फिर आई एस का इजाफा नहीं करना। उसके बाद आई वी यू दे, इनके साथ ऑलरेडी एस या एस का इजाफा होता ही नहीं है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे? डू लगाएंगे, और जो वर्ब आएगा वो अपनी असली ही हालत में रहेगा, उसमें हम किसी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे। उसके बाद बात यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि वर्ब्स जो होते हैं ना हमारे पास ना, इनके हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इनके बेसिकली एक्चुअल जो नाम है, जो फर्स्ट फॉर्म है इसको कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं? पास्ट फॉर्म। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो ये आपने फॉर्म्स के नाम याद रखने हैं। ये तो हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, लेकिन इनके एक्चुअल नाम जो है ना वो आपको पता होने चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद अभी हम जाएंगे किसकी तरफ कि सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, सेंटेंस को बनाना कैसे है। डियर अभी देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर, इनकी आपने सेंटेंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मैंने एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब देखें यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। अब ये जो मैं है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ये जो आप है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो पढ़ाना है इसको हम कहते हैं वर्ब। अब देखें उर्दू का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट होता है बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन, सेंडर ऑफ एन एक्शन, द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, ठीक है। उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, इनके जो उस एक्शन को रिसीव करने वाला है। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं द थिंग ऑन विच वर्क इज़ डन, यानी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर काम हो, या टारगेटेड चीज़ इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल याद रखना है, ये मैं जो होता है यानी सब्जेक्ट जो होता है ये सेंडर ऑफ एन एक्शन होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। हमारे पास एक्शन कौन सा है? पढ़ाना, तो ये क्या है? हमारे पास वर्ब है। उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका हुआ? SOV। अब इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं हम, तो इसमें देखें सबसे पहले आई लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ एक्शन कौन हुआ? मैं। उसके बाद देखें एक्शन कौन सा हमारे पास? वी, मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ, तो ये हमारे पास वी आ गया, यानी कि वर्ब आ गया। उसके बाद ये यू जो है ये बेसिकली क्या हुआ? आपका रिसीवर ऑफ एन एक्शन हुआ। अब दोनों लैंग्वेजेस आपके सामने हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसमें क्या है? SOV। उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, और इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? SVO। अक्सर ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि जब उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं उसी को ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं एज इट इज़। वो क्या करते हैं? आई यू टीच, राइट। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने पहले दोनों लैंग्वेजेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इधर क्या है? SOV और इधर क्या है? SVO, राइट। ये है बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर। आगे ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, राइट। अब ये चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आपने क्या करना है? इनको फॉलो करना है।
अगर इनमें से कोई चीज़ जो आपकी समझ से दूर हो तो वो पूछ लीजिएगा। वैसे बता देता हूँ, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इनके बारे में अभी इधर बता चुका हूँ। उसके बाद जब नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, डू और डज, नॉट आ जाएगा, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट, V1 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये बनाएंगे, इसको दो तरीक़ों से बना सकते हैं। ये मॉडर्न वे है, जिस तरह आजकल हम बोलते हैं तो हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, इनके इस तरह यूज़ करते हैं हम बोलते हुए, ठीक है। डोंट या डजंट फिक्रे के स्टार्ट में लगा देते हैं। ये ओल्ड है तो डू डज सब्जेक्ट नॉट, इधर क्या है डोंट या डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट V1 और आगे क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा और इसके मुताबिक आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को जनरेट करना है, सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। अब मेरे अब्बू अखबार पढ़ते हैं, मेरे अब्बू इनके एक हैं, ये खे जो हमने लगाया ना ये सिर्फ अदब के लिए लगाया है, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज में जो अदब है वो खे है। वैसे तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे अब यूज़ करेंगे सिंगुलर के तौर पर। माई फादर रीड्स क्या, अ न्यूज़पेपर, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। उसके बाद वो नाश्ता करता है, इसकी इंग्लिश आपने ख़ुद बनानी है। किसान फसलें उगाते हैं, ख़ुद बनानी है आपने। वो वालिदैन की नसीहत पर अमल करता है। सूरज मशरक़ से तुलू होता है। मैं हर साल अपना इम्तिहान पास करता हूँ। वो अपना काम ईमानदारी से करता है। सर मज़र आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये आपके लिए टास्क है, इसको आपने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। जब ये काम कर लें फिर इन तमाम सेंटेंसेस को आपने क्या करना है, पहले पॉजिटिव बनाना है, फिर उसके बाद नेगेटिव बनाना है, फिर इंटेरोगेटिव बनाना है और फिर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाना है। देखें ये मैंने एक एग्जांपल लिख दी है इसलिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए इन सेंटेंसेस को बनाना। देखें मैंने कहा आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई डोंट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ। डू आई नॉट टीच यू, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता। अगर इस आई की जगह हम लगा देते हैं ही या शी या फिर इट, तो क्या हो जाएगा, ही टीचेस, क्योंकि एच आ रहा है तो हमने ES का इजाफा करना है। ही टीचेस यू, ही डजंट टीच। जब डज आ जाएगा फिर इसके साथ एस या इसका इजाफा नहीं करना। उसके बाद डज ही टीच यू और डज ही नॉट टीच यू। इसको दो तरीक़ों से बना सकते हैं, डोंट आई टीच यू और फिर डजंट ही टीच यू। जब डोंट और डजंट शुरू में लगा देंगे फिर ये नॉट आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, सबसे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस को बनाने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में इनको ट्रांसलेट करके सेंड करना होगा, भेजना होगा। Now the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye bye and Allah Hafiz as well.